और अब 2 विकेट चले गए। तो ये उतार चढ़ाव जो आज पहले मैच में भी हमने देखा वो फिर से देखने को मिल रहा है। पहली बार शायद इस मैच में एक डिफेंसिव शॉट मैं देख रहा हूं, एक डिफेंस। अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरी बैट्समैन जो आए थे एग्रेसिव स्टांस लेकर के आए थे, जिस हिसाब से ये पहले आउट हुए प्रवेश लाल यादव। पहला झटका लगा, प्रवेश लाल यादव आउट हुए और उसके बाद और एक झटका लगा था उनको। एक और बॉल उसको पुल करने की कोशिश, इवेंचुअली 1 रन मिल गया और सम्राट ने लगातार 2 विकेट निकाल के दबाव में डाल दिया भोजपुरी दबंग साइड को। दूसरा विकेट। बोल्ड हो गए, लाइन परख नहीं पाए, चूक गए वहां पर और सम्राट यहां पर हीरो बन गए हैं। यहां के लोकल हीरो सुपरस्टार मनोज तिवारी का विकेट चटकाया और यहां पर और एक संभावना हो सकती है, लेकिन बहुत ही बड़ा अपील, प्रॉबेबली रिव्यू, और यस रिव्यू लेते हुए तेलुगु वॉरियर्स। लग रहा था जिस हिसाब से कमेंट्री बॉक्स से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्ट्रेट थी गेंद। नो इश्यूज। ये तो बिल्कुल ठीक है, अब देखना होगा बैट से लगी है या नहीं। बहुत ही करीबी मामला है, अगर बैट पर नहीं टकराई है गेंद तो बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पाए गए। देखना होगा अंपायर क्या निर्णय लेता है। मेरा मानना है ये आउट है। एक बार फिर से देखते हैं। अक्रॉस खेले थे और इसी के कारण बैट का फेस भी बंद हो गया और हाइट भी देखिए ठीक ही लग रही है मुझे। नी रोल के बिल्कुल नीचे लगा था और यही सब निर्णय ले रहे होंगे अंपायर, लेकिन उमेश तिवारी का भविष्य अभी पूरी तरह तीसरे अंपायर के ऊपर निर्भर करता है। कौन सा बटन दबाएंगे, हरा या लाल। और इसी के साथ आउट। इसी के साथ तेलुगु वॉरियर्स के लिए तीसरा सफलता और भोजपुरी दबंग 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी 4.3 ओवर के बाद। वेलकम बैक। आदित्य ओझा जो हैं सबसे बेहतरीन बल्लेबाज भोजपुरी दबंग साइड के, 58 के औसत। और स्ट्राइक रेट भी 145 से ऊपर। तो जब आपकी एवरेज इतनी बढ़िया हो और स्ट्राइक रेट इतना अच्छा हो तो एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं किस तरह से आउट हुए थे तिवारी। अंपायर ने काफी समय लिया, सही तरह से मापा तोला और उसके बाद लाल बटन दबाया। बाल बच गए। थोड़ी सी स्विंग हो रही है गेंद, ये गेंद बाहर की तरफ निकली और इसी के कारण पूरी तरह से
चूक गए बल्लेबाज। दिलीप वेंगसरकर वहां पर एंजॉय करते हुए इस मौसम का और उनके टीम के परफॉर्मेंस का भी। और खुश क्यों ना होंगे दिलीप वेंगसरकर, 3 विकेट चटका दिए उनके गेंदबाजों ने और अच्छी वापसी की है यहां पर तेलुगु वॉरियर्स ने। हालांकि बहुत ही विस्फोटक शुरुआत की थी भोजपुरी दबंग्स ने, 3 ओवर में 34 ठोक दिए थे। ओवर समाप्त, 43 पे 3। 40 seconds. नाक खोल के, अब थोड़ा लेट हो गया। Change roster. 20. 15. And on Sa. Galen. ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में आपका स्वागत है। जस्ट अ सिंगल। चलिए चलते हैं गैलन के पास। हेलो एवरीबॉडी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है रांची में, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट बढ़ाने मेरे साथ है द लवली कायनात अरोरा। ऑफ कोर्स शी इज़ अ बिग सपोर्टर एंड अ लॉयल फैन ऑफ द तेलुगु वॉरियर्स। पिछले भी गेम में आपको देखा था हमने, बिल्कुल झंडा वंडा पूरा लहराते हुए इन सपोर्ट फॉर द तेलुगु वॉरियर्स। इस बार क्या लगता है? लास्ट टाइम अमेजिंग लक, इस टाइम क्या लगता है? हम रांची आए, रांची की पिच पे जीत के जाएंगे और आई एम लाइक अ फुल सपोर्टर ऑफ तेलुगु वॉरियर्स। लास्ट टाइम भी हमने इनके लिए पूरा वाउच किया था और जीत गए थे। इस बार भी जीत के ही जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे दिखा के जाएंगे, प्रॉपर ग्रैंड हिट दे के जाएंगे। माय गॉड, कॉन्फिडेंस तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर की, अब तो उन्हें करके ही दिखाना पड़ेगा। ऑल राइट, that's the plan, you know, we had a great win, you saw that how we won last time. So Telugu Warriors, I think they are great players and I'm proper loyal to my team and I hope we win. And just now Mumbai team just won, like they had a great win. So हम भी मुंबई से आए हैं, so मुंबई वाले जीत के ही जाएंगे। रांची की पिच पे फर्स्ट टाइम I'm here in Ranchi. It's really freezing right now and I don't know how these guys are playing. My hands are totally numb. एब्सोल्युटली, इट्स रियली कोल्ड आउट हियर गाइस। आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, आप कैमरा के उस साइड हो, आराम से घर पे बैठ के देख रहे हो ये गेम। बट ट्रस्ट मी, जब शुरुआत हुई थी इस गेम की, सब लोग थोड़ा बहुत डर गए थे बिकॉज चौकों और छक्कों की मतलब बरसात होने लगी थी। बट देन I got scared for a while, but I'm 100% sure once Telugu Warriors will start playing, it's gonna be the match to look out for. 6 and 4s कैसे होते हैं, we will show them. अरे वाह, अच्छा मुझे याद है कि पिछले गेम में आपने कहा था that if you have to put your money on any one player, वो player होगा सचिन जोशी. Do you stick to that as well? I am like the ambassador for Telugu Warriors, so I have to be loyal. I cannot cheat, and again I'll vote for Sachin again. I think he's a great player, not because we're working together and I've seen him playing. He's a good bowler, he's a good batsman as well. And the way we won last time, you saw the match. It was the match of the evening. Absolutely, the match of the evening. Speaking about the match of the evening or of today, Man of the match as well. So I hope he plays the way he played last time. But it's freezing. I don't know how these guys are going to bowl. Look at the hustle. oh my god, ये क्या हो गया यहाँ पीछे कोई? Oh, it's a 4. I don't like it. I don't like it. I'm not liking it. But we're gonna win. We are confident. We are positive. Let's see how it goes. It's freezing right now. I don't know how they're bowling. Well, they are doing a great job, and thank you so very much for chatting with us, Kainath. All the very best for the Telugu Warriors. It's over to you guys. Thanks so much, Karen. इस बीच एक और चौका भोजपुरी दबंग के लिए। डाउन द ट्रैक, क्वाइट अ डिफेंसिव वन। 6 ओवर की समाप्ति पर
50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीन विकेट बहुत जल्द गिर गए भोजपुरी दबंग्स के, और यही कारण है कि स्थिति थोड़ी सी डामाडोल। अब 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 50 पे 3। अभी जो औसत है 8 से ऊपर, पर इसको बरकरार रखना होगा। दोनों बैट्समैन अभी शर्मा रोजा नए हैं क्रीज पे, तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादा समय व्यतीत नहीं किया अभी क्रीज पे। रघु बहुत ही बेहतरीन अभी तक गेंदबाजी की, एक सफलता मिली है। ये उनका आखिरी ओवर, अब 3 ओवर डाल चुके हैं, 21 रन खर्चे हैं। लंबे कद के अच्छी उछाल प्राप्त कर रहे हैं और थोड़ी सी स्विंग भी मिलती हुई। नई गेंद है, लहरा रही है। जब लाइट्स का प्रभाव होता है खासकर शाम को, तो कहीं ना कहीं गेंद को जरूर मूवमेंट मिलती है, और वो सहायता कर रही है रघु की। पर आरके एक अच्छी चीज है कि एक अच्छी ऊर्जा नजर आ रही है तेलुगु वॉरियर्स की टीम को देखने से। कहीं ना कहीं अब जानते हैं कि पहला मुकाबला जीत चुके हैं, अगर आज भी जीत जाएंगे तो लगभग सुनिश्चित कर लेंगे अपनी सेमीफाइनल का स्थान। बेहतरीन गेंदबाजी एक और बार। थोड़ी देर पहले देवांग बता रहे थे कि थोड़ी बहुत स्विंग नजर आती हुई, और वापस मोस्टली ऑन द मिडल थोड़ी सी स्विंग होते हुए टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप। बाहरी किनारा लगा और सिर्फ 1 रन। बिग ब्रदर फाउंडेशन जो डोनेट करता है ₹1000 फॉर एवरी रन दैट हैज बीन स्कोर्ड इस एडिशन के CCL में। बढ़िया लेंथ। तीन विकेट बैक टू बैक गिरने के बाद थोड़ी बहुत ऑब्वियसली मनोज तिवारी काफी अब देर के साथ अपनी हेलमेट उन्हें बदली, अब कैप पहनी है, पैड अभी भी पहने हुए हैं, एक ग्लव भी डाला हुआ है। कई बार कोई टशन होता है, कोई सुपरस्टिशन होती है कि पहन के रखूंगा तो रन आते रहेंगे। आज अब खुद भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मनोज तिवारी, एक अच्छा स्टार्ट दिया। शुरू में ऐसा लगा बारिश हो गई चौके और छक्कों की, और उसके बाद लगातार 3 विकेट गिरे। देखिए किस प्रकार आउट हुए थे मनोज तिवारी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, गेंद सीधा ऑफ स्टंप पे लगी, और वो एक बड़ी विकेट थी तेलुगु वॉरियर्स के लिए। और जब भी मैदान में उतरते हैं मनोज तिवारी, खासकर इस स्टेडियम में रांची में, एक नया जोश नजर आता है, उत्साह नजर आती है, लहर नजर आती है, दर्शकों की आवाज नजर आती है, और इतने लोकप्रिय हैं वो। लेजेंड है दिलीप वेंगसरकर, मुंबई के बहुत मशहूर खिलाड़ी। ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही प्लेज एट अ सर्टेन लॉज ही कम्स बैक विद अ सेंचुरी। बढ़िया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट डाउन द ट्रैक। कॉन्फर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। बेहतरीन शॉट, लेकिन डाउन द ट्रैक आए। ओजा जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ऑन द रोप्स और जस्ट इनसाइड प्रोबेबली वेट करेंगे, और यह चौका। इसी के साथ 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद।